गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने एनिमल किंगडम का बेसिक इंट्रोडक्शन, ओरिफेरा और सिलेंट्रेटा फाइलम देखा था। आज की वीडियो में हम टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस और एनेलिडा कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टीनोफोरा से, ठीक है। टीनोफोर्स को हमने कॉमनली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम इनको कॉमनली बोल रहे हैं सी वॉलनट और कॉम जेलीज, ठीक है, जो कि एक्सक्लूसिवली मेराइन है, जिनका जो सिमेट्री कैसा है, रेडियल है। जैसे हमें एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है बॉल का, तो अब इसको याद रखेंगे। भाई बॉल है मेरे पास, कोई भी फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हम देखते हैं उसको हम किसी भी हाफ में काट सकते हैं, उसी को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जैसे बॉल है, इसको मैं ऐसे काट सकती हूँ, ऐसे काट सकती हूँ, है ना। तो इनकी सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री है। डिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब इसमें क्या मिलेगा, इसमें मीजोडर्म नहीं मिलेगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म आर प्रेजेंट, ठीक है जी। विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था कि पॉरीफेरा में कैसा था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंट्रेटा में कैसा था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टीनोफोरा में भी कैसा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी के पास क्या है, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट्स जो हेल्प करेंगे किसमें, लोकोमोशन में, ठीक है। डाइजेशन कैसा है, दोनों है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी है। और इनके पास एक खास प्रॉपर्टी है, जैसे कई बार क्वेश्चन कैसा पूछ लेता है, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक दे देते हैं, उसको पहचानना होता है। तो इसकी मेन करेक्टरिस्टिक है हमारे पास बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब अंधेरे में भी चमकने जैसी प्रॉपर्टी, जैसे जुगनू, है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। बायोल्यूमिनेसेंस इसकी काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है, किसकी, टीनोफोरा की। इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट नहीं है, दैट इज दे आर हर्माफ्रोडाइट। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। फर्टिलाइजेशन कैसे, इसका एक्सटर्नल है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स बहुत ईजी हैं। टीनोफोरा से आया टीनोप्लेना, अब प्लेना में पी है, तो इसका दूसरा एग्जाम्पल किससे होगा, पी से ही होगा, प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया, ठीक है। और यहाँ पे हमें प्लूरोब्रैकिया का एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं अपने माइक्रो नोट्स से। दिस इज माई टीनोफोरा। इनका कॉमन नेम हम सी वॉलनट और कोम जेलीज भी बोल देते हैं। सिमेट्री कैसी है, रेडियल है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल है। डिप्लोब्लास्टिक है। 8 एक्सटर्नल रोज आर प्रेजेंट विद सिलिएटेड कॉम प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। डाइजेशन दोनों है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है एंड इंट्रा सेलुलर भी है। और बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, हर्मैफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, इसका एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। और इसके एग्जाम्पल प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना। हमारा तीसरा फाइलम भी डन, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम पे, दैट इज प्लैटीहेलमिन्थस। सो प्लैटीहेलमिन्थस में एक बढ़िया इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास कि इनके पास क्या है, ऐसे फ्लैटर्न्ड बॉडी है, डोर्सोवेंट्रल फ्लैटन बॉडी। मतलब इनकी जो बॉडी है ना, वो कैसी है, मतलब डोर्सोवेंट्रल साइड हमारे पास कौन सी है, जैसे मेरे पास ये हैंड है, तो इसकी ऐसे मान लो कि इसका वेंट्रल साइड ये है, डोर्सल साइड ये है, तो आगे से भी और पीछे से भी वो क्या है, फ्लैट है, ठीक है। डोर्सोवेंट्रल फ्लैटन्ड बॉडी है इनकी, इसलिए इनको बोला जाता है फ्लैटवर्म्स। सो प्लैटीहेलमिन्थस का दूसरा नाम क्या है, फ्लैटवर्म्स। प्लैटी से आया फ्लैट, हेलमिन्थ का मतलब क्या होता है, वर्म। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और फ्लैटवर्म से जो है ना, वो बायलिटरली सिमेट्रिकल है। भाई एक बात बताओ, मेरा ये हैंड है, ठीक है, ये हैंड है, इसको हम किसी भी रेडियल प्लेन से ऐसे करके काट सकते हैं, नहीं, हम इसको ऐसे काट सकते हैं, ऐसे, है ना, इसका ऐसे वो कर सकते हैं। तो इनका क्या है, बायलिटरल सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब इसमें मीजोडर्म भी है। तो मेरे पास बढ़िया क्वेश्चन बन गया कि प्लैटीहेलमिन्थस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, ये सब कैसे थे, ये सब थे डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और सिलोमेट है, ठीक है, विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट एनिमल्स जिसमें हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा है, क्योंकि मुझे पोरीफेरा में कैसा था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में कैसा था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। सिर्फ एक प्लैटीहेलमिन्थस ही अकेले है जिनमें कैसा है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। प्लैटीहेलमिन्थस में एक खास बात भी है कि ये कैसे हैं, बायलिटरली सिमेट्रिकल है। क्यों, क्योंकि भाई देखो, हमने देखा था पोरीफेरा कैसे थे, असिमेट्रिकल थे, उसमें एक्सेप्शन थी साइकोन की। उसके बाद हमने देखा कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों के दोनों कैसे हैं, रेडियल सिमेट्रिकल है। प्लैटीहेलमिन्थस ही है जो कैसे हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ठीक है। उसके बाद हुक्स
एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स। ठीक है, हुक्स किसके लिए है? अटैचमेंट के लिए। जैसे मान लें मुझे किसी अपने होस्ट पे अटैचमेंट चाहिए, जैसे ये मेरे पास है टेपवर्म, तो इसको ये अगर अटैक करेगा किसी पैरासाइट पे तो इसको अटैचमेंट के लिए क्या चाहिए? हुक्स चाहिए, सक्कर चाहिए, ताकि वो उस ऑर्गेनिज्म में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सके, न्यूट्रिएंट को सक कर सके, तो उसके लिए मुझे सक्कर्स चाहिए। ठीक है, at present in the parasitic forms, some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface. Specialized cells called flame cells help in osmoregulation and excretion. जैसे हमारे में किडनी है हमारे ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए, वैसे ही प्लैटीहेलमिन्थस में क्या है? फ्लेम सेल्स हैं। फ्लैटवर्म्स में क्या है? फ्लेम सेल्स हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये भी हर्मैफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज। ठीक है, तो मतलब डेवलपमेंट कैसा है इसका? इनडायरेक्ट है। मैनी मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पॉजेस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, और प्लेनेरिया का एक दूसरा नाम भी है डुगेसिया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं टेनिया, टेपवर्म, फेसिक्योला, लीवर फ्लूक। हमें एनसीईआरटी में डायग्राम भी गिवन है। दिस इज टेपवर्म एंड दिस इज आर लीवर फ्लूक। अब इसको देखते हैं अपने अपने माइक्रोनोट से। ठीक है, सो ये रहा डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होगी, इनका दूसरा नाम है फ्लैटवर्म्स। और फ्लैटवर्म्स क्यों कहा गया? क्योंकि इनके पास क्या है? डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी है। सिमेट्री कैसी है इनकी? बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, असिलोमेट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, असिलोमेट है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन लेवल है। हुक्स एंड सक्कर्स होंगे। ठीक है, और ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है? फ्लेम सेल से हो रहा है। एक और चीज़ याद रखनी है कि फ्लेम सेल्स के बंडल को हम कहेंगे प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन आता है हमारे पास हर्मैफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन कैसा इनका? इंटरनल है। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है। प्लेनेरिया के पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है, और बंडल ऑफ फ्लेम्स को क्या बोलेंगे हम? प्रोटोनेफ्रीडिया। आगे ना वो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल टेनिया, टेपवर्म, फेसिक्योला, लीवर फ्लूक। ये वाला फाइलम भी डन। नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं। नेक्स्ट फाइलम इज आर एस्केलमिंथस। एस्केलमिंथस का दूसरा नाम है नीमाटोडा। ठीक है, द बॉडी ऑफ एस्केलमिंथस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। अब हमने प्लैटीहेलमिंथस को प्लैटीहेलमिंथस क्यों कहा था? हमने बता दिया क्योंकि उनके पास क्या है? डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी है, तो उसको हमने फ्लैटवर्म्स भी बोल दिया, प्लैटीहेलमिंथस भी बोल दिया, है ना। एस्केलमिंथस का क्या है? राउंड बॉडी है, मतलब ऐसा कुछ बॉडी होगा। ये उनका क्या है? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो एस्केलमिंथस उनको हम बोलते हैं राउंड वर्म्स, इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैसा है? सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। दे मे बी फ्री लिविंग, aquatic and terrestrial or parasitic in plants and animals. Roundworms have organ system level of body. So first organisms to have organ system level of body are the Eschelminthus. क्योंकि पोरीफेरा में कैसा था? सेलुलर लेवल था। ठीक है, और अपना जो टीनोफोरा था, सिलेंट्रेटा था, उनमें कैसा था? टिश्यू लेवल था। प्लैटीहेलमिंथस में कैसा था? ऑर्गन लेवल था। और एस्केलमिंथस में कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल हमारे पास प्लैटीहेलमिंथस भी थे। उससे पहले वाले जो मेरे पास टीनोफोरा थे और सिलेंट्रेटा थी, वो कैसे थे? रेडियल सिमेट्रिकल। और पोरीफेरा कैसा था? असिमेट्रिकल था, उसमें एक्सेप्शन थी साइकोन की। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, स्यूडोसिलोमेट है। एस्केलमिंथस का दूसरा नाम था नीमाटोडा। तो कैसे याद रखेंगे कि यार ये स्यूडोसिलोमेट है? हमें ऐसे याद रखने ट्रिक से कि नीमाटोडा इसका नाम है ना, तो नीमा एक झूठी लड़की है। झूठी को इंग्लिश में अब हम बोलते हैं स्यूडो। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि ये कैसे हैं? स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी इसकी? कंप्लीट होगी विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। प्लैटीहेलमिंथस में क्या थे? फ्लेम सेल्स थे। इसमें क्या है? एक्सक्रीटरी ट्यूब है। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट। हमने बाकी सब में देखा कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट इज दे आर hermaphrodite, बट एस्केलमिंथस में कैसे हैं? सेक्सेस आर सेपरेट, दैट इज दे आर हेटेरोफ्रोडाइट, और वी कैन से डायोशियस, दैट इज मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, है ना। इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगी। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट। द यंग वन रिजेंबल्स द एडल्ट और इनडायरेक्ट। इसके एग्जाम्पल है एस्कैरियस, राउंडवर्म,
विचेरिया फिलेरियल वॉर्म और एंक्लायोस्टोमा हुक वॉर्म। इसकी ट्रिक है आस्क वॉर्म विच फिल्म एंटी हुक, आस्क वॉर्म एस्कैरिस राउंड वॉर्म, विच फिल्म विचेरिया फिलेरियल वॉर्म, एंकी हुक एंक्लायोस्टोमा हुक वॉर्म। इसके एग्जाम्पल जो हमें एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जैसे एनसीईआरटी में एक लाइन भी थी कि ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, मतलब हम उसे मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। फीमेल हमें जैसे दिख रही है एनसीईआरटी के डायग्राम में कि फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। ठीक है, इसको हम अपने माइक्रो नोट से देख लेते हैं। सो बॉडी कैसी है, सर्कुलर रिंग्स है। जब हम बॉडी को सेगमेंट करेंगे ना, है ना, राउंड, इसलिए इनको कैसे कहा गया है, राउंड वॉर्म्स। सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल है, स्यूडोसिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीटेड बाय मस्कुलर pharynx, these are hermaphrodite and males and females are longer than males, fertilization is internal, development may be direct or indirect, example Ascaris roundworm, Wicheria filarial worm, Ankylostroma hookworm. Ask worm which film Anky hook. That's our trick. Let's move to our next phylum, that is Annelida. तो Annelida में क्या है, Annelida भाई हम सब उससे परिचित हैं, earthworm, the common example of Annelida. स्टार्ट करते हैं। They may be aquatic, marine और fresh water और terrestrial. फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इनमें कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिर्फ प्लैटीहेलमिन्थस में था कि भाई उसमें था ऑर्गन लेवल, प्लैटीहेलमिन्थस के बाद जितने भी फाइलम आएंगे सब में क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और क्या है उनका, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, सब में बायलेटरल सिमेट्रिक आएगी मोस्टली में, एक एक्सेप्शन है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। हाँ, इसमें एक बहुत अच्छी लाइन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें बाकी फाइलम में नहीं दिखा है, इसमें दिखा है। अर्थवर्म सब में देखा है, कैसी होती है उसकी बॉडी, ऐसे, है ना। These are segmentation, these are segmentation, these are segmentation. And coelomate animals, भाई अभी तक हमने जो भी एनिमल्स देखे थे वो कोई तो था स्यूडोसिलोमेट, कोई था असिलोमेट, ये पहले आया एनिलिडा जो कि क्या है, सिलोमेट है। Their body surface is distinctly marked into segments and metamers and hence the phylum named Annelida. लैटिन में Annelida का मतलब होता है annulus, मतलब लिटिल रिंग, छोटे छोटे रिंग्स। मतलब जैसे अभी तो हमें दिख रहा है, अभी तो हमें लग रहा है कि ऐसे सिर्फ सेगमेंटेशंस हैं, लेकिन जब हम अर्थवर्म का ऐसे उसका ऐसे डाइसेक्शन करेंगे ट्रांसवर्सली, नॉट लॉन्गिट्यूडनली, दैट इज ट्रांसवर्सली। लॉन्गिट्यूडनली मतलब किस चीज़ को ऐसे काटना, और ट्रांसवर्सली मतलब ऐसे काटना। ऐसे काटेंगे तो हमें छोटे 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 रिंग्स मिलेंगे, दैट इज एन्युलस। और लैटिन में उसे, मतलब लैटिन में लिटिल रिंग का मतलब क्या होता है, एन्युलस, तो वहीं से इसका नाम पड़ा है एनेलिडा। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। एक्वेटिक एनेलिड्स लाइक नारिस पोजेस लिटिल अपेंडेजेस, पैरापोडिया, जो कि एब्सेंट होंगे किसमें, लीच में। अब पैरापोडिया नारिस को हेल्प करेंगे कि वो स्विम कर सके। जैसे देख सकते हैं एनसीईआरटी में, दिस इज नारिस, दिस इज नारिस। तो इसके पास क्या है, पैरापोडिया, ये इस तरह से चलते हैं, इस तरह से चलती है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया गया। ठीक है, नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। प्लैटीहेलमिन्थस में हमें मिले थे फ्लेम सेल्स, एस्केलमिन्थस में हमें मिली थी एक्सक्रीटरी ट्यूब, एनेलिडा में हमें मिले हैं क्या, नेफ्रीडिया। Neural system consists of paired ganglia connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord. Nares जो कि एक aquatic form है, वो है dioecious। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि अब हमने देखा था अभी तक जितने भी फाइलम देखे हैं उसमें भी उनकी एक कॉमन करेक्टरिस्टिक है कि भाई या तो वो कैसे होंगे, या तो वो हर्मेफ्रोडाइट है या फिर वो हेटेरोफ्रोडाइट है, मतलब पूरा का पूरा फाइलम है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो तो है हर्मेफ्रोडाइट, कुछ एग्जाम्पल्स है वो है हेटेरोफ्रोडाइट। अब देखते हैं उनको, जो मैंने आपको नारिस दिखाया ये कैसा है, डायोशियस है, मतलब हेटेरोफ्रोडाइट है। इसमें मेल अलग दिखेगा, फीमेल अलग दिखेगी, मतलब दो एक ही ऑर्गेनिज्म में दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम ह्यूमन बींग्स में हैं, कोई एक मेल है कोई एक फीमेल है, ऐसे इसमें होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो नारिस है वो तो डायोशियस है,
लेकिन जो अर्थवर्म और लीच है ना वो मोनोशियस है और रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है। इसके एग्जाम्पल तो ईजी हैं, नारिस अर्थवर्म, नारिस और फेरेटिमा क्या है मेरे पास, अर्थवर्म है, और हिरुडिनेरिया कैसा है, ब्लड सकिंग लीच है। इसके एग्जाम्पल्स देख लो एनसीईआरटी के, फोटोज देख लो, दैट इज नारिस एंड दिस इज हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। अब इसे अपने माइक्रो नोट्स में से देख लेते हैं। Here we go. Symmetry, bilateral, level of organization, organ level, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, इसीलिए इनका नाम पड़ा एनेलिडा, एन्युलस, जो कि एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है सर्कुलर रिंग्स। नारिस के पास स्विमिंग अपेंडेजेस है, दैट इज पैरापोडिया, सिर्फ नारिस के पास है, बाकी सब में एब्सेंट है वो। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन कैसा होता है, नेफ्रिडे के थ्रू होता है। न्यूरल सिस्टम हैव पेयर्ड गैंग्लिया which is connected via nerves to double ventral nerve cord. Nares is a dioecious. Earthworm and leech are monoecious. Reproduction is sexual. Examples are Nereis, Ferretima, earthworm, Hirudinaria, blood-sucking leech. So we are done with our 4 phylum. In the next video, let's focus on our arthropod, mollusca, and Echinodermata, then Hemichordata. Later on, we will start chordata. Thank you.